स्थानों पर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ प्रेत या बुरी आत्मा का वास है। शायद आप वहीं तो नहीं, या कोई आत्मा आपके अंदर अपना वास तो नहीं कर रही। यदि आपको इस समय डर लग रहा हो तो चलिए इसी डर और भूत के खौफ के साथ उस लड़के की कहानी को जारी करते हैं। दोस्तों, जब वो लड़का अपनी माँ के पास जाता है और अपने साथ हुई सारी घटना को माँ को बताता है और माँ कहती है कि उस घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। उसे इन भूतिया कहानियों से बहुत लगाव था। वह दूसरे बच्चों को अपनी भूतिया कहानियों से बहुत डराती थी। इसलिए उससे सभी बच्चे धीरे धीरे बात करना छोड़ देते हैं। वो लड़की अकेली हो जाती है और उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वह घर के अंदर रहती और डरावनी कहानियों को सुनती। जब वो लड़की बड़ी हो गई तो वो तांत्रिक विद्या को सीखने लगी, जिससे वो आत्माओं से बात करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया वो आत्माओं को अपना दोस्त समझने लगी। वो अकेले में आत्माओं से बात करती और ऐसा लगता कि वह अकेले में ही बड़बड़ा रही हो और उसके अंदर आत्मा का वास होने लगा। और जब ये उसके साथ ज़्यादा होने लगा और ये इन आत्माओं से डरने लगती है, लेकिन आत्मा से बात करना नहीं छोड़ती। जब इसका डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब यह अपनी तांत्रिक विद्या को भूलने लगती है। एक दिन जब रात को वह आत्मा से डर डर कर बात करती है तो आत्माएं उससे गुस्सा हो जाती हैं और आत्माएं उस पर हावी हो जाती है, जिससे वो लड़की अजीब हरकतें करने लगती है। ये जब उसके परिवार वालों को पता चलता है तो वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं। जब तांत्रिक घर में प्रवेश करता है तुरंत ही उसे पता चल जाता है कि इस घर में क्या हुआ है। उस लड़की को बुरी आत्माओं से बाहर निकालने के लिए ठीक आधी रात को अपनी प्रक्रिया शुरू करता है और तांत्रिक लड़की को सिंदूर के एक लाल गोले में बैठा देता है। तब हवाएं जोरों से चलने लगती है और अचानक से पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा होता है। जब लाइट आती है तो वहाँ ना तो लड़की होती है और ना ही तांत्रिक। जब उन्हें खोजा जाता है तो दोनों ही घर के बाहर पेड़ से लटके हुए पाए जाते हैं। यह सुनकर लड़का बहुत घबरा जाता है। अपनी माँ को बताता है कि मैंने भी उस घर के पेड़ से एक लड़की और तांत्रिक को लटका हुआ देखा था।